नॉर्थ बंगाल के गढ़ सिलीगुड़ी से ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इसका मुकाबला आने वाले दिनों में बीजेपी कैसे करेगी? हमारे साथ बीजेपी के दार्जिलिंग से दूसरी बार एमपी राजू बिस्ट हैं। राजू जी, बताइए, तृणमूल ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी, बीजेपी का कैंपेन कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ी धारणा गलत है। पहली बार मैं पश्चिम बंगाल में देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम कर रही है। इससे पहले के जो चुनाव होते थे, नेतृत्व के भरोसे और कुछ प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ते थे, लेकिन पहली बार मैंने ये महसूस किया कि पूरा नेतृत्व जो है, चाहे केंद्र का हो चाहे हमारे राज्य का हो, वो बूथ लेवल पे और करीब 80,000 बूथ पश्चिम बंगाल में है। आज लगभग सारे बूथ में हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। बहुत साइंटिफिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसका रिजल्ट भी दिखेगा। दूसरी बात, जहाँ तक ममता दीदी का सवाल आपने पूछा, पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल में ममता दीदी हमेशा चुनाव के समय एक टूरिस्ट की तरह आती हैं और पिछले 15 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि नॉर्थ बंगाल की जनता ने हमेशा से टीएमसी को नकारा है। उसका बड़ा कारण ये है कि नॉर्थ बंगाल के साथ हमेशा भेदभाव हुआ। आप हाल ही के आंकड़े और बजट उठा करके देख लीजिएगा, करीब 4 लाख करोड़ का बजट है पश्चिम बंगाल का। उस 4 लाख करोड़ में आप मदरसा बोर्ड को 5,713 करोड़ रुपए देते हो और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के लिए जहाँ 3 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 900 करोड़ रुपए आप खर्च मेरा करते एक सवाल है कि आपका चुनाव अभियान अभी तक, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हुए। ऐसा नहीं है, हमारे 39 छोड़ करके बाकी कैंडिडेट जो है ऑलरेडी वो चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉमिनेशन से 15 दिन पहले ही चुनाव के कैंडिडेट के नाम तय हो गए और वो प्रचार पे, अभी मैं स्वयं प्रचार करके आ रहा हूँ अपने कैंडिडेट के लिए। और जो है अब जो बचे हुए 40 है वो जल्द होंगे। और प्रधानमंत्री जी एक बड़ी रैली को संबोधन कर चुके हैं, गृह मंत्री जी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच में उनका संबोधन हुआ है। तो हम ऑलरेडी चुनाव प्रचार में है और आप इस बार देखेंगे 15 साल बाद जो है पश्चिम बंगाल को टीएमसी से और ममता दीदी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। एसआईआर का जो मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, 60 लाख वोटर का अभी भी फाइनल नहीं हो पाना, ये बीजेपी के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? देखिए, ये मैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज के रूप में इसको नहीं देखता, लेकिन आज जो एसआईआर के अंदर में जो भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जो अन्याय हुआ या उनके साथ जो तकलीफें हुई, उसका बड़ा कारण टीएमसी और ममता बनर्जी है। देखिए, आज एसआईआर देश के लगभग 12 राज्य में हुआ, सब जगह स्मूथली चल रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर है नहीं। पश्चिम बंगाल में ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा तो रोहिंग्यास और जो घुसपैठी यहाँ बैसे हुए हैं, जो ममता बनर्जी के वोट बैंक है, उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान मैं नहीं देखता। उसका बड़ा कारण ये है कि एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नहीं भारत सरकार का। एसआईआर कौन करा रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है। और चुनाव आयोग जो है देश में 1952 से लेकर के लगातार एसआईआर कराता आया है। और ये जो एसआईआर का पूरा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वो तो ममता दीदी का डीएम है, उनका एसडीओ, उनका बीडीओ, उनके कर्मचारी है। और जो कुछ भी त्रुटियां, गलतियां, देरी या जनता को तकलीफें हो रही है, वो ममता दीदी के आदेश पे हो रहा है। नॉर्थ बंगाल के 7 जिलों में 54 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आप 30 पिछली बार जीते थे। 77 में 30 आपके नॉर्थ बंगाल के 7 जिलों से आई थी। इस बार उस टैली को आप रिटेन कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीएमसी का सारा फोकस नॉर्थ बंगाल में रहा है। देखिए, नॉर्थ बंगाल के 54 में से 45 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं बड़ा कारण बताता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है भ्रष्टाचार से, कटमनी से, कमीशन राज से, गुंडा राज से, पुलिस राज से। और जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, पश्चिम बंगाल की जनता जाग गई है। आज हमारी बहन बेटियां, माताएं सुरक्षित नहीं है, युवा पलायन करने को मजबूर है। और आप देखिए, पढ़ा लिखा स्वाभिमानी युवा को ममता बनर्जी 1500 रुपये दे करके उसको जो है युवा भत्ते के नाम से, यानी बेरोजगार भत्ता दे रही है 1500 रुपया हमारे स्वाभिमानी युवाओं को।
और आप दूसरी तरफ देखिए, आज पश्चिम बंगाल में 10 लाख युवाओं के लिए सरकारी पद रिक्त पड़े, खाली पड़े हुए हैं, उनकी नहीं भर्ती करा रही है। तो युवा पलायन करके गांव में आज रोहिंग्यास और घुसपैठी बस रहे हैं, और युवा, स्वाभिमानी युवा न्याय चाहता है और इस टीएमसी के कुशासन से मुक्ति चाहता है। राजू जी, मेरा एक अंतिम सवाल है कि हमने देखा है कि जहाँ भी चुनाव हुए हैं, जहाँ भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट, वो चाहे असम, इसके पहले बिहार हुआ, झारखंड हुआ, महाराष्ट्र, जहाँ भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने महिलाओं के खाते में पैसे दिए हैं, वो सरकारें री इलेक्ट होके आई हैं। देखिए, आज ममता बनर्जी 1,000 रुपये देती थी, कुछ अभी बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, महिलाओं के सम्मान के लिए हम उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और आज ममता दीदी बहुत चालाकी से बहुत चुने हुए कुछ महिलाओं को, अब जैसे युवा बेरोजगार भत्ता दे रही थी, 85 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे, 20 लाख युवाओं को भी आज पैसा नहीं मिला। और 85 लाख युवा, मतलब इसका मतलब है कि बेरोजगारी दर जो है, जो ममता दीदी कहती थी 4%, वो तो 14% निकला। सो बहुत चालाकी से ये कर रही है। लेकिन पिछले 15 साल में जो ममता दीदी के शासन में जो कुशासन आज पश्चिम बंगाल की स्थिति है, अब देखिए पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है मेरे स्टेट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ स्टेट है, मेरी सीमाएं सुरक्षित हो, और पश्चिम बंगाल का युवा मजबूर नहीं मजबूत बने, महिला सुरक्षित हो, और हमें अच्छे अस्पताल मिले और अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी मिले, अच्छे पढ़ने के लिए स्कूल मिले। और पश्चिम बंगाल का स्वाभिमानी जनता ये जानता है पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा तभी जो है देश बचेगा। और आज ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घट रही है, वही घटनाएं जो बांग्लादेश में घट रही है। कल सिलीगुड़ी में एक 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसमें आत्महत्या की, और उसके पीछे ये ऐसे ही जो है अपराधी लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में आकर के अपराध करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी आपके हाथों में, यानी कि डीएम एसपी तो है, चुनाव आयोग के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं। आपने कहा घुसपैठ का मामला, तो घुसपैठ जो सीमा है, जो वहाँ पर बीएसएफ है, वो तो सब केंद्र सरकार की फोर्स है, तो उसके लिए ममता दीदी कैसे रिस्पॉन्स? ये मीडिया का नहीं, ये ममता बनर्जी का जो है उनका बयान है और उनका प्रश्न है, मैं ये कहूँगा। और आप देखिए एक बात, ये मतलब इतने लंबी सीमाएं बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल शेयर करता है, और लगभग सारी जो है जगह पे बॉर्डर फेंसिंग का काम हो चुका है। 500 किलोमीटर का अभी भी जगह ऐसी रहती है जिनका जमीन देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी 2 बार जो है कलकत्ता आते हैं, सरकार से बात करते हैं, और कितनी बार होम सेक्रेटरी से लेकर के तमाम आला अधिकारियों ने जो है इसके लिए निवेदन किया। लेकिन आज तक ममता बनर्जी ने वहाँ फेंसिंग करने के लिए, बॉर्डर को सील करने के लिए ज़मीन नहीं दी, क्योंकि वो जानती है कि उनका वोट बैंक तो इम्पोर्टेड वोट बैंक है, इसीलिए इम्पोर्टेड वोट बैंक आता रहे, इसलिए वो सीमाएं खुली हुई है। और दूसरी बात, मान लीजिए मैं एक बार को ये मान लूँ कि बीएसएफ से चूक हो गई, आर्मी से चूक हो गई, सो अल्टीमेटली घुसपैठ करके वो गाँव में तो आता है, शहर में आता है, कहीं तो पश्चिम बंगाल में आता है। जो जगह जगह जो थाने बने, पुलिस वाले, प्रशासन है, फिर इनका काम क्या है? और तीसरी बात, उनका आधार कार्ड कौन बनाता है, उनका वोटर कार्ड कौन बनाता है? सो ये तमाम बातें हैं, और ये सब बातें बड़ी चालाकी से ममता दीदी अपनी जो नाकामियां है वो थोपने का काम करती है। लेकिन एक और सवाल, ममता दीदी के सामने आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आज पश्चिम बंगाल में सनातनी और हिंदू को प्रेम करने वाला मुख्यमंत्री तो कतई नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो हिंदू होगा, वो सनातनी होगा, वो पश्चिम बंगाल से प्रेम करेगा, वो राष्ट्रवाद होगा।